स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब एक बर्तन है जो कैसा है, एक अर्धगोले के आकार का है। वो खोखला एक अर्धगोले के आकार का है, एक कटोरा के जैसा है। तो चलिए उसको अगर हम बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, कोशिश करते हैं बनाने का। इस प्रकार का एक अर्धगोला है, ठीक है, खोखला है, अंदर से खाली है, यानी कि उसमें हम लोग पानी डाल के रख सकते हैं या कोई भी सामान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब ये खोखला गोला था और इसके ऊपर एक बेलन लगा दिया गया है। एक ये पेन जिस प्रकार का है उस तरह से एक बेलन लगा दिया गया है। तो चलिए एक बेलन भी बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से इसके ऊपर एक बेलन है और ये भी खोखला है, मतलब ये कैसा बन गया, एक बीकर के जैसा। आगे देखते हैं, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो मेज़रमेंट होगी वो 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ की दूरी ये आर है और इस आर का मेज़रमेंट कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो बर्तन है इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे इसका अंदर का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस बेलन का और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2πRh होता है और अर्धगोले का 2πr² होता है। तो जब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, 2πr², यानी कि 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो निश्चित है, लेकिन r², r इंटू आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो r का वैल्यू ये जो 7 है उसको ले लेंगे। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल मिल जा रहा है। अब आगे इसका 2πRh, तो 2π मिल चुका है, कांस्टेंट है, RH, r और h चाहिए, तो r तो जो इसका होगा इसका भी वही r होगा। h का जहाँ तक बात है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये अर्धगोला को अगर काट के अलग कर देंगे तो ये कितना बचेगा, इसको देखते हैं। चूँकि एक अर्धगोला है तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये भी त्रिज्या वही दूरी होगी, मतलब ये अगर 7 है तो r बराबर ये भी r होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 घट गया, कितना बच गया, 6। तो यानी कि ये जो बेलन है उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें r और h इसका मिल गया। अब हम इसका फॉर्मूला से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ था उसको लिख लेना है, अर्धगोले की त्रिज्या नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ, अर्धगोले का व्यास, तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें अर्धगोले का व्यास नहीं, त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। इसीलिए अर्धगोले का त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इस तरह से हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हमें बेलन का r और h चाहिए। अब बेलन की त्रिज्या
बराबर, ये दिया हुआ नहीं है, इसको हमें निकालना है। तो बेलन की त्रिज्या, देखिए बेलन जितना त्रिज्या बेलन का जो होगा अर्धगोले का भी वही होगा। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि उसी के ऊपर अध्यारोपित है। और ये तो हम निकाल चुके हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर, तो देखिए बेलन जो है ये बर्तन का एक भाग है, यानी कि बर्तन का जितना भी ऊंचाई होगा उसमें अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे। तो बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, और अर्धगोले की ऊंचाई कितना है, जो इसका रेडियस है वही इसका ऊंचाई है। बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसमें माइनस करेंगे अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सब मिल चुका है। अब हम फॉर्मूला का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों को हम लिख लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 पाई आर एच, तो 2 पाई दोनों में है, 2 पाई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और आर भी बाहर आ जाएगा क्योंकि आर भी है, दोनों का सेम आर है। 2 पाई आर एच प्लस आर आ गया। अब यहाँ पे 2 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7, एच का वैल्यू कितना है, एच मतलब किसका एच है, तो बेलन का एच कितना है 6, प्लस आर किसका आर है, अर्धगोले का आर कितना है 7 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 22/7 × 7 × 6 प्लस 7 13। अब 7 7 से कट जाएगा तो कितना आ गया, 2 × 22 × 13, यानी 22 दूना 44 × 13। अब इसको गुना कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साइड में गुना करके देखते हैं। 13 × 44 2 7 5, तो आ जाएगा 572। अब हम क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल, और ये जो मेज़रमेंट दिया है सेंटीमीटर में, इसीलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर X2 एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया।